देह और पुरातत्ववेत्ता। अपनी इन लंबी कविताओं के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। लीजिए सुनिए शरद कोकास से इस लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से एक अंश। मित्रों, लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता के पिछले भागों में आपने पृथ्वी पर जीवन के आगमन, मनुष्य की प्रकृति पर विजय, उसकी जिजीविषा और मनुष्य जाति के इतिहास निर्माण में पुरातत्ववेत्ताओं की भूमिका को देखा। हम सब एक पुरातत्ववेत्ता की भांति अपने अवचेतन में दर्ज भाषा, जीवन, रहन सहन से लेकर अब तक के संपूर्ण विकास की स्मृतियों का उत्खनन कर अपना वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमारा यह अवचेतन मानव जाति का सामूहिक अवचेतन ही है, जहां अब तक का समस्त इतिहास दर्ज है। इस इतिहास में प्रेम है, भाईचारा है, सहज मानवीय संबंध है, परोपकार की भावना है, जिनके अब केवल अवशेष मात्र हैं। लेकिन हमारा भविष्य निर्धारित करने के लिए इतने अवशेष काफी हैं। इस अंतिम भाग में पुरातत्ववेत्ताओं से यही अपेक्षा है कि वे मनुष्य के अवचेतन में स्थित इन्हीं अवशेषों तक पहुंचें, जहां तक पहुंचना अभी शेष है। उम्मीद है पिछले भागों की तरह लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह समापन भाग भी आपको पसंद आएगा। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता भाग 27। इन्हीं इच्छाओं में जन्म लेती है यह कामना, काश पृथ्वी पर ऐसे भी पुरातत्ववेत्ता हों जो सीढ़ी दर सीढ़ी समय की गहराइयों में उतरते चले जाएं। इन्हीं इच्छाओं में जन्म लेती है यह कामना, काश पृथ्वी पर ऐसे भी पुरातत्ववेत्ता हों जो सीढ़ी दर सीढ़ी समय की गहराइयों में उतरते चले जाएं, पार कर जाएं आश्वासनों के सुखद अवरोध, तत्काल के दबाव से मुक्ति पाएं। काश पृथ्वी पर ऐसे भी पुरातत्ववेत्ता हों। ऐसा हो कि पहुंच जाएं पुरातत्ववेत्ता अज्ञान के उस युग तक, जहां न कोई संकेत था, न लिपि थी, न भाषा। ऐसा हो कि पहुंच जाएं पुरातत्ववेत्ता अज्ञान के उस युग तक, जहां न कोई संकेत था, न लिपि, न भाषा, न धर्म, न उत्पीड़न, जहां न कोई ईश्वर था, न कोई विश्वास। जहां न कोई ईश्वर था, न विश्वास, न आस्थाएं, न भय, जहां न भूख थी, न मनुष्य था, न कोई जीव। ऐसा हो कि पहुंच जाएं पुरातत्ववेत्ता अज्ञान के उस युग तक। ऐसा हो कि पहुंच जाएं पुरातत्ववेत्ता अकस्मात के उस दिन तक, कोई अस्तित्व नहीं था जब इस पृथ्वी का। ऐसा हो कि पहुंच जाएं पुरातत्ववेत्ता अकस्मात के उस दिन तक, कोई अस्तित्व नहीं था जब इस पृथ्वी का। ग्रहों के अधीनस्थ उपग्रह भी नहीं थे, न ग्रह थे कहीं सूर्य के चाकर,
न सूर्य थे किसी सौर मंडल में, घना अंधकार भी नहीं था लुप्त तारों के बीच। घना अंधकार भी नहीं था लुप्त तारों के बीच। फिर ऐसा हो कि पहुंच जाएं पुरातत्ववेत्ता आश्चर्य की उस घड़ी तक। फिर ऐसा हो कि पहुंच जाएं पुरातत्ववेत्ता आश्चर्य की उस घड़ी तक, जिसमें न अंतरिक्ष का जन्म हुआ था, न दृष्टि की क्षमता का पर्याय आकाश था, न ब्रह्मांड था कोई अपनी संकल्पना में, न आकाश गंगाएं थी बिखेरती हुई अपनी छटाएं। ऐसा हो कि पहुंच जाएं पुरातत्ववेत्ता आश्चर्य की उस घड़ी तक। कहीं आराम गाह में आराम करते वक्त के साथ न ठहर जाएं। कहीं आराम गाह में आराम करते वक्त के साथ न ठहर जाएं। चलते चले पुरातत्ववेत्ता उस घड़ी तक पहुंच जाएं। चलते चले पुरातत्ववेत्ता उस घड़ी तक पहुंच जाएं। और अंत में ऐसा हो कि पहुंचे पुरातत्ववेत्ता अकिंचन के उस पल तक जिसमें कुछ नहीं था। अंत में ऐसा हो कि पहुंचे पुरातत्ववेत्ता अकिंचन के उस पल तक जिसमें कुछ नहीं था, जो रिक्त भी नहीं था और शून्य भी नहीं। न हवा थी जहां अपने तर्क में निर्वाद भी नहीं, न परिभाषा थी जिसकी न कोई अर्थ था। कुछ नहीं की तरह जो सिर्फ कुछ नहीं था। अंत में ऐसा हो कि पहुंचे पुरातत्ववेत्ता अकिंचन के उस पल तक जिसमें कुछ नहीं था, जो रिक्त भी नहीं था और शून्य भी नहीं। न हवा थी जहां अपने तर्क में निर्वाद भी नहीं, न परिभाषा थी जिसकी न कोई अर्थ था। कुछ नहीं की तरह जो सिर्फ कुछ नहीं था। पहुंचे पुरातत्ववेत्ता उस पल में और महसूस करें कि यह अतीत, वर्तमान और भविष्य के मनुष्य की कामना है। शुरू करें पुरातत्ववेत्ता वहां से काल की गवेषणा। शुरू करें पुरातत्ववेत्ता वहां से काल की गवेषणा। फिर बटोरें अवशेष कुछ समय की रफ्तार में, अंतरिक्ष के, ब्रह्मांड के, आकाश और आकाश गंगाओं के। संग्रह करे टुकड़े सूर्य, तारों, ग्रहों, उपग्रहों और पृथ्वी के। इकट्ठा करे ठीकरे जीवों और मनुष्यों के। जमा करें कंकाल भय और उत्पीड़न के। भूख, भाषा, लिपि, ईश्वर, धर्म और विश्वास के कण बटोरे। शुरू करें पुरातत्ववेत्ता वहां से काल की गवेषणा। फिर बटोरे अवशेष कुछ समय की रफ्तार में, अंतरिक्ष के, ब्रह्मांड के, आकाश और आकाश गंगाओं के। संग्रह करे टुकड़े सूर्य, तारों, ग्रहों, उपग्रहों और पृथ्वी के। इकट्ठा करे ठीकरे जीवों और मनुष्यों के। जमा करें कंकाल भय और उत्पीड़न के। भूख, भाषा, लिपि, ईश्वर, धर्म और विश्वास के कण बटोरें। सिद्ध करें कि कुछ नहीं से यह सब कुछ कैसे आया। सिद्ध करें कि कुछ नहीं से यह सब कुछ कैसे आया। मनुष्य की सत्ता का आश्चर्यजनक असीमित लोक है यह। मनुष्य की सत्ता का आश्चर्यजनक असीमित लोक है यह, जहां मनुष्य ही शासक है अपने अहम में
और मनुष्य ही शासित। जहां मनुष्य ही शासक है अपने अहम में और मनुष्य ही शासित, मनुष्य ही भूख है अपने चरम में और मनुष्य ही भोजन, मनुष्य ही ईश्वर है जहां अपनी अगम्यता में और ईश्वर ही मनुष्य। अपनी संपूर्णता में मनुष्य ही सब कुछ है और मनुष्य ही कुछ नहीं। अपनी संपूर्णता में मनुष्य ही सब कुछ है जहां और मनुष्य ही कुछ नहीं। यह सब उसी के दिमाग के खेल हैं। यह सब उसी के दिमाग के खेल हैं। दिमाग जो मक्खन की तरह नर्म है और जिसे छुओ तो जिसके भीतर तक धंस जाती हैं उंगलियां, और जिसे छुओ तो भीतर तक धंस जाती हैं उंगलियां, उसके इशारे पर खून बहाती है मनुष्य की ठोस अवधारणाएं। उसके इशारे पर खून बहाती हैं मनुष्य की ठोस अवधारणाएं, बस्तियां जलाती हैं, उजाड़ देती हैं जीवन की सहजता। यहां जरूरी है ऐसे पुरातत्ववेत्ताओं का होना। यहां जरूरी है ऐसे पुरातत्ववेत्ताओं का होना जो अपने इरादों और उपकरणों से लैस होकर उतरते चले जाएं मानव मस्तिष्क की तमाम अनछुई परतों के भीतर, जो उतरते चले जाएं मानव मस्तिष्क की तमाम अनछुई परतों के भीतर, जहां आज से पहले कोई नहीं पहुंच पाया हो, और शेष हो जहां उत्खनन की अनंत संभावनाएं। उतरते चले जाएं मानव मस्तिष्क की तमाम अनछुई परतों के भीतर। ढूंढ निकालें प्रेम, सौहार्द, अपनत्व, भाईचारे और सह अस्तित्व के अवशेष। ढूंढ निकालें प्रेम, सौहार्द, अपनत्व, भाईचारे और सह अस्तित्व के भग्नावशेष। साबित करें यह सिर्फ शब्द नहीं है अपने अस्तित्व में, और इनके होने में ही सृष्टि का होना है। ढूंढ निकालें प्रेम, सौहार्द, अपनत्व, भाईचारे और सह अस्तित्व के भग्नावशेष। साबित करें यह सिर्फ शब्द नहीं है अपने अस्तित्व में, और इनके होने में ही सृष्टि का होना है। उठाएं अपनी कलम और लिख दें भविष्य की अभ्यास पुस्तिका में। उठाएं अपनी कलम और लिख दें भविष्य की अभ्यास पुस्तिका में कि इतिहास सिर्फ हड्डियों और ठीकरियों में नहीं उपस्थित, कि इतिहास सिर्फ हड्डियों और ठीकरियों में नहीं उपस्थित, वह संवेदनाओं में है मनुष्य की और वस्तुओं की। वह संवेदनाओं में है मनुष्य की और वस्तुओं की। जानना जरूरी है उसे जो तलाश रहा अपनी जगह नस्ल और जाति के बगानों में। जानना जरूरी है उसे जो तलाश रहा अपनी जगह नस्ल और जाति के बखानों में, कि वह मनुष्य की चेतना का इतिहास है, कि वह मनुष्य की चेतना का इतिहास है।